dear students, good morning to all of you. Today's our new topic is what is an atom. It is given on page number 33 and 34 old NCERT books, which is our chapter 2 topics. ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एटम्स के बारे में. एटम्स क्या होते हैं? एटम्स आर दी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सब्सटेंसेस. मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ बनी हुई है तो वो सबसे छोटी यूनिट्स, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटम्स, उससे मिल करके बनी हुई है. एटम्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन वी वांट टू स्टडी अबाउट एनी सब्सटेंस, तो वी वांट टू अ स्मॉलर थिंग विच इज नोन एज एटम्स. ओके, एटम्स क्या होते हैं? एटम्स होते हैं किसी भी जो भी चीज़ वर्ल्ड में जो भी चीज़ें बनी हुई है वो एटम्स से मिल करके बनी हुई है. ठीक है, कोई भी एटम्स होते हैं उनके बेसिक यूनिट्स है. ओके, एंड व्हाई वी नीड टू द एटम्स. एटम्स हमें क्यों ज़रूरत होती है? एटम्स की ज़रूरत हमें होती है क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ की स्टडी करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को जानना पड़ेगा, which is known as atom. That is where we need to study of the atom, and by through this we made a many of the substances. By through this, it's very important for us. ठीक है, how big an atoms? Atoms का size क्या होता है? ठीक है, atoms का जो size होता है mostly it is given on atomic mass, atomic radius, is measured in nanometer. ठीक है, इसको हम किस में मेजर करते हैं? नैनोमीटर्स में. 1/10⁹ मीटर इज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर. दैट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो दिस इज अ रेडियस ऑफ एटम्स. ओके, जो सबसे छोटी रेडियस है एटम्स की, एटम ऑफ हाइड्रोजन. एटम ऑफ हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट रेडियस. ठीक है, 9 नैनोमीटर. दैट मीन्स क्या होता है? 1/10⁹ मीटर इज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर, and 1 meter is equals to 10⁹ नैनोमीटर. मीन्स डेट अगर हम 1 मीटर्स को 10⁹ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो जो पार्ट्स आएगा वो होगा नैनोमीटर. एंड सबसे स्मॉलेस्ट जो एटम है ऑफ हाइड्रोजन, स्मॉलेस्ट जिस रेडिया इन मीटर 10⁻⁻10, जो सबसे कम है. ठीक है, एटम ऑफ हाइड्रोजन 10⁹ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 10⁻⁸ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में होता है. ठीक है, 10⁻⁴ जो सैंड होता है ना, सैंड, बालू जिसको बोलते हैं, उसको जब हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 10⁻⁴, जब लास्ट मिलेगा, ठीक है, तो वो उसका एटम होगा. एंड चीटी 10⁻². वाटर मेलन का जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, सबसे छोटा वाला नॉट एटम 10⁻⁻1 नैनोमीटर में होगा. ठीक है, तो दीज आर दी स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी. ठीक है, बहुत छोटी होती है ये. दैट इज डिफाइंड एज लाइक दैट. What are the modern day symbols of atoms of different elements? ठीक है, आज के टाइम में हम लोगों ने पढ़ा होगा, हमारे पास बहुत सारे एटम्स के नेम्स होते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक सोडियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर प्रेजेंट. ठीक है,
तो इन द अर्लियर टाइम, सबसे पहले जब व्हेन वी फाउंड इट फर्स्ट, इट इज फर्स्ट फाउंड बाय द डाल्टन। ओके, जब जो एटम्स थे, एटम्स के जो एलिमेंट्स थे, ठीक है, एलिमेंट्स के बाद ही एटम्स मिले थे, ठीक है, पहले एलिमेंट्स मिले, एलिमेंट्स को जब पार्ट्स में डिवाइड करते गए, ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड करते गए, देन वी गॉट अ एटम्स। ओके, तो फर्स्टली वी नो दैट एटम्स क्या होता है, ठीक है, देन आफ्टर एलिमेंट्स एटम्स से मिलकर ही एलिमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है, इज इट क्लियर? एंड देन here the first scientist whose name is Dalton, he gives a specific symbols of the elements. Okay, just like you can see that here, ठीक है, in which given here, just like hydrogen is given dot like structure, हाइड्रोजन को कुछ ऐसा दिखाया गया था, है ना, और कार्बन सिंपली लाइक दैट। ओके, तो ऐसे ही क्या थे यहाँ पे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लीड, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिना, मर्करी, इन सभी के लिए एक स्पेसिफिक सिंबल यूज किया गया था बाय थ्रू द डाल्टन। एंड आफ्टर दैट हियर इज वन अनदर नेम बर्जीलियस, ठीक है, he suggested to Dalton to specify the element as its name of word, ठीक है, कि अब जो बर्जीलियस ने फिर क्या किया, इसको सजेस्ट किया डाल्टन को, कि डाल्टन मतलब बर्जीलियस ने सजेस्ट किया कि नेम, प्लीज राइट द नेम ऑफ द थिंग्स ऑफ द लेटर्स, ठीक है, लेटर्स में इन लोगों को लिखने के लिए बोला गया था फिर बाय थ्रू द बर्जीलियस, ठीक है। पहले इन लोगों का जो नेम था, ठीक है, इट्स डिराइव्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ थिंग्स, मतलब कि जहाँ से एलिमेंट्स डिराइव्ड हो रहे थे, जहाँ से वो मिल रहे थे, उनके नाम पर ही इनको रखा गया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ कॉपर, इट्स पहले इसका जो नेम था फ्रॉम साइप्रस, ठीक है, साइप्रस एक थिंग्स होती है, साइप्रस से जो चीजें होती है, कॉपर जो होता है वो निकलता है, मिलता है, ठीक है, तो साइप्रस इसका नाम था पहले कॉपर का, ठीक है। एंड स्पेसिफिक कलर्स, ठीक है, और कुछ एलिमेंट्स के तो ऐसे भी नेम्स थे जिनको कलर्स के अकॉर्डिंग रखा गया था, जैसे कि गोल्ड, है ना, गोल्ड जो होता है वो इंग्लिश वर्ड मीनिंग है येलो का, येलो जो होता है, ठीक है, येलो को अगर गोल्ड बोला जाए तो येलो होता है इंग्लिश में, ठीक है। एंड नाउ अडेज, आज के टाइम में ये जो नेमिंग होता है, इट्स बाय थ्रू द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको लोग बोलते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट दिस इन योर कॉपी। ओके, इसके थ्रू आज के टाइम में एलिमेंट्स के नेम जो होते हैं केमिस्ट्री में वो डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। मैनी सिंबल्स ऑफ फर्स्ट 1-2 लेटर्स ऑफ एलिमेंट, बहुत सारे जो सिंबल्स हैं उनके फर्स्ट और 2 लेटर्स को नोट करके बनाया गया है, बट देयर इज सम अनदर सिंबल्स आल्सो यूज्ड व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस आल्सो, ठीक है, जो जहाँ के नेम से, बेसिक नेम से पाए जाते थे, ठीक है, उन नेम्स के अकॉर्डिंग भी इनके नेम्स रखे गए थे यहाँ पे बहुत सारी चीजों के। खैर ये तो अलग चीज है, ठीक है। जो सिंबल्स थे अपर केस और अपर केस एंड लोअर केस में उनके नेम्स रखे गए थे, जस्ट लाइक कि हाइड्रोजन का पहले ये सिंबल था, ठीक है, फिर बाद में इसे कैपिटल लेटर H से डिनोट किया गया हाइड्रोजन को, ठीक है। एल्यूमिनियम्स को हम लोग कैपिटल लेटर A एंड स्मॉल लेटर L से डिनोट करते हैं, नॉट फॉर AL, ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड कोबाल्ट is denoted by capital letter C and small letter O.
अगर आप इसको कैपिटल लेटर CO से डिनोट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। ये कोबाल्ट का सिंबल है। तो ऐसे ये सिंबल्स जो थे IUPAC के थ्रू ही दिए गए थे आपको, ठीक है। एंड एग्जांपल, symbols of some letter form the first letter name, later appearing letter name in them, ठीक है। जस्ट लाइक क्या होता है, बहुत सारे ऐसे भी सिंबल्स हैं, ठीक है, जिनके फर्स्ट लेटर्स जो उनके नेम्स के थ्रू ही डिनोट किए जाते हैं। जस्ट लाइक की मतलब जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन इज डिनोटेड बाय Cl। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप CH से क्लोरीन लिखें, ठीक है। क्लोरीन इज डिनोटेड बाय Cl, कैपिटल C एंड स्मॉल l, Cl, क्लोरीन, ठीक है। ये भी ऐसे भी नेम्स, इसके कुछ नेम्स है यहाँ पे, जैसे जिंक, जिंक इज डिनोटेड बाय Zn, नॉट Zi। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ऐसा भी लिखें, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर गुड प्रोनाउंसिएशंस, है ना, एंड गुड अंडरस्टैंडेबल मीनिंग्स, we can write their different types of elements in different types of symbolic representation. And then other symbols have been taken from, these are also elements named just like Latin, German and Greek. For example, iron, Fe, है ना। आयरन को किससे डिनोट करते हैं लोग, Fe, iron is denoted by Fe, but its Latin name is, आयरन का जो लैटिन नेम होता है वो क्या होता है, फेरम। ये इसके नाम पर रखा गया है, ठीक है, ये इसका लैटिन नेम है, ठीक है, Fe, आयरन, ठीक है। एंड उसके बाद फिर और भी कुछ सिंबल्स हैं, जस्ट लाइक फेरम, फेरम के बाद सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na, विच इज नोन एज नेटियम, ठीक है। नेटियम भी क्या होते हैं आपके, नेटियम भी इस लैटिन नेम है। पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम इज डिनोटेड बाय K, ठीक है। और एक और नेम था, इसको नाम दिया गया था फ्रॉम द कैलियम, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ सिंबल्स हैं, यूनिक सिंबल्स इन द केमिस्ट्री विच इज गिवन अ डिफरेंट नेम एंड एक्सेप्टेड इन आवर पीरियोडिक टेबल्स, ठीक है। पीरियोडिक टेबल्स के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट, सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स, प्लीज राइट डाउन दिस इन योर कॉपी। दिस एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, अपनी कॉपीज में नोट कर लेना विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल्स, ठीक है। एंड डोंट मेमोराइज टू दिस, you can understand it, ठीक है, very easily by again and again repetition of the words. Okay, now today our class is over. Next class we can discuss atomic mass. Okay dear student, thank you so much.